चतुर्वेदी जी, बिहार चुनाव पे अमित शाह ने अपने अलायंस के साथ मीटिंग की है और वो कह रहे हैं जो चीनी मिल बंद हैं या मखाने के जो बोर्ड बनाया उसको हम दोबारा चालू करेंगे चीनी मिलों को। कितने वर्षों से एनडीए गठबंधन का हिस्सा नीतीश कुमार जी हैं। अब तक क्या कर रहे थे? जैसे 2500 रुपया दिल्ली की जनता को मिल गया, गैस सिलेंडर होली में मिल गया, सेम उसी तरीके से बिहार की चीनी मिल चालू हो जाएगी, बाढ़ की समस्या का समाधान हो जाएगा। मोदी ये सौगात भी दिया है, मोदी ये सौगात मोदी ये सौगात का मतलब है कि दाना डालो कबूतर फंसाने के लिए, लेकिन देश का अल्पसंख्यक विभाग अब इनके झांसे में नहीं आने वाला। इस बार वहाँ की जनता केवल एक ही पुकार कर रही है कि इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार जिस तरह से सैलाब, वहाँ पे जो नए प्रभारी गए हुए हैं कृष्णा लावरू और ये जो है ये कन्हैया कुमार, पप्पू यादव, इनके साथ जो हुजूम चल रहा है, तारिक अनवर के साथ चल रहा है, इसकी कल्पना ही करने से पूरे एनडीए गठबंधन में जो है सांसें फूलने लगी हैं। आज इधर अमित शाह कल वापस आए हैं दिल्ली 2 दिन का दौरा समाप्त करके, और रास्ते में गुपचुप तरीके से लालू प्रसाद जी और नीतीश जी और उनके बेटे की मुलाकात बड़े तरीके से हुई है, गुपचुप मीटिंग हुई है, और 12 विधायक इनको आंख दिखाए हैं जेडीयू को कि अगर आप छोड़ते नहीं हैं तो हम चले जा रहे हैं आरजेडी के साथ, क्योंकि आप अल्पसंख्यकों के पीठ में खंजर घोंपने का काम कर रहे हैं, ओबीसी के पीठ में खंजर घोंपने का काम कर रहे हैं, दलितों के पीठ में खंजर घोंपने का काम कर रहे हैं। अभी बीजेपी के एक विधायक ऊपर आरोप लगा है, महादलित के घरों को आग लगा दिया गया, और पुलिस प्रशासन इन्हीं की सरकार है ना, तो दलित इनके साथ नहीं, ओबीसी इनके साथ नहीं, अल्पसंख्यक इनके साथ नहीं। और मुझे एक बात बता दीजिए, ब्राह्मण को मूर्ख समझ रहे इनके साथ रहेगा, वो अपने बच्चों का भविष्य अंधेरे में ढकेलेगा बीजेपी के साथ जाकर के। जब नीतीश कुमार गुपचुप तरीके से मुलाकात कर रहे हैं लालू यादव के साथ, तब आपको अच्छा लग रहा है, और जब एनडीए गठबंधन में चले गए तो आप कह रहे पलटू राम है। मैंने नहीं कहा। देखिए, लालू प्रसाद जी का एक बयान है, पब्लिक डोमेन में ढूंढ लीजिएगा, कि दुनिया के मुंह में दांत होता है और नीतीश कुमार के आंतड़ी में दांत है। वो तो लालू जी बोले थे संसद में। संसद में बोला था ना। हाँ। तो अब धीरे धीरे अपने बेटे को स्थापित करने के लिए हर पिता की का होता है कि अपने बेटे को हम स्थापित करें। लेकिन कुछ लेट नहीं हो गए, आपको नहीं लग रहा नीतीश कुमार? लेट तो बहुत लेट हो गए। अगर इंडिया गठबंधन के साथ रहे होते तो आज बल्ले बल्ले होते। आज इनका दिमागी मानसिक संतुलन खराब नहीं होता। अकाली दल और उसकी तरह महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की तरह जैसे बीजेपी ने कर दिया, कहीं वो डर तो नहीं सता रहा नीतीश कुमार को? सता रहा है। उड़ीसा में जैसे नवीन पटनायक के साथ कर दिया, उद्धव ठाकरे के साथ कर दिया, और उनके साथ कर दिया, अकाली दल वालों के साथ कर दिया। यही छटपटाहट चिराग को भी है, यही छटपटाहट नायडू को भी है, और यही छटपटाहट इनको भी है। लेकिन आज के पेपर में बड़का बड़का फोटो छपा है सबका। अच्छा ही बताइए कि जीतने न्यूज चैनल है लमसम, मेन मिस्ट्री मीडिया जिसको कहा जाता है, ये तो गोदी मीडिया वाले हैं। अभी तो कई पत्रकार जी न्यूज वगैरह तमाम जो मालिक जो माफ़ी मांग रहे हैं अपनी गलतियों के लिए, तो उनको आभास हो चुका है कि ये सरकार बहुत दिन की, अब मोदी जी बहुत दिन के अब पीएम नहीं रहे। लेकिन मोदी जी अमित शाह कह रहे हैं कि बिहार में जो चीनी मिल बंद हुए उन्हें सबको चालू कराएंगे, मखाने का बोर्ड गठित कर दिया है। यूपी में 8 साल से सरकार है, यूपी की तमाम बंद शुगर फैक्ट्रियां चल गई। केवल देवरिया में, देवरिया जो पुराना जिला था, 16 शुगर फैक्ट्रियां थी, वो सब चल रही हैं। बनवा दिया योगी ने, यूपी वालों को रोजगार मिल गया, सब नौकरी कर रहे हैं। अरे गजब का है भाई। आज है आजमगढ़ में एक व्यक्ति को पुलिस वाले थाने में पैजामे के नाड़े से लेकर आत्महत्या दिखा रहे हैं। तोड़फोड़ हुई है, बवाल हुआ। उसके कल प्रतापगढ़ में बवाल हुआ। अब सही में अखिलेश यादव कहते हैं
कि ये पुलिस वाले अत्याचार का अड्डा, थाने अत्याचार के अड्डे बन गए। उसी तरीके बिहार में हो रहा। तो कुल मिला के मैं यही कहूँगा कि अगर देशवासियों को शांति से, आपसी भाईचारे और गंगा जमुनी तहजीब और देश का विकास चाहते हैं तो आपको एनडीए गठबंधन, बीजेपी, आरएसएस, बजरंग दल, करणी सेना, विश्व हिंदू परिषद, इन लोगों से, ये आतंकवादी संगठन है, इनसे सावधान रहने की आवश्यकता है। आज बताइए कौन नहीं बयानबाजी करता? कौन? ये बार कुणाल कामरा, उससे पहले अब मनमोहन सिंह जी की यूपीए 2 की सरकार थी, तो किसी का बेइज्जती करेंगे क्या? अरे बताइए, डॉक्टर मनमोहन सिंह कम बोलते थे, लेकिन हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था, सबके जेब में पैसा होता था। आज तो कटोरा आ गया है, ये मानते हैं ना? अरे मोदी जी का डंका बज रहा है, आप कटोरा की कहीं बात कर रहे डंका हैं। उनका नहीं बज रहा है। अभी बैलेट पेपर से चुनाव हो जाए तो इनका ये बच जाएगा। जब समझ आप रहे हैं? कहीं जीत जाते हो तब तो बैलेट पेपर की बात नहीं मैं करते, जब आपको- हार जाते हो तो बैलेट पेपर की देखिए बात करते सुनिए, हैं। आप ये मानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जो मुकदमा चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट बराबर गाइडलाइन कर रहा है, 70 लाख 5 महीने में आपका वोट बैंक बढ़ जा रहा है। जून में चुनाव समाप्त हो रहा है। तो अपोजिशन क्या कर रहा है? नहीं नहीं, अब वही तो उठाया मुद्दा। राजू अग्रवाल को इनको जेल भेजें, तब ये देश के जितने भ्रष्ट, अभी एक उत्तर प्रदेश में आईएएस अफसर है, चोट्टा बेईमान, अब वो विदेश भागने के चक्कर में पड़ा हुआ है। आप मुझे बताइए, तमाम तरह की ब्यूरोक्रेसी में, जुडिशरी में इस तरह का करप्शन घुस गया। 5400 करोड़ चर्चा है मार्केट में, पब्लिक डोमेन में चल रहा है कि यशवंत वर्मा 5400 करोड़ एयरटेल का माफ किया था कि इनको जीएसटी ना देना पड़े, और उसी में से पैसा लिए हैं क्या? घूस, रिश्वत लिए होंगे तब मैंने बोरे के बोरे नोट पकड़े गए। अब आम पब्लिक को 15 लाख रुपया बरामद हो जाए घर में कैश, तो ईडी सीबीआई वाले तुरंत जेल, इनकम टैक्स वाले जेल भेज देंगे। अरे जांच हो रही है ना, उस पर कमेटी कौन बन सी गई। जांच? कैसी कमेटी जांच? बन पहले गई। एफआईआर करा के इसे जेल भेजो। एफआईआर तो कांग्रेसियों पे हो रही है, और कांग्रेसी बिहार में पिट रहे हैं। अनुराग आजा को पीटा है बिहार में, इधर पंकज श्रीवास्तव को एफआईआर हो गया है रेलवे स्टेशन की घटना पे। अब आप पे एफआईआर होने अरे वाला है। हमारी एफआईआर हो के कौन सा उखाड़ लेंगे लोग? करें एफआईआर, करें, इनके में हैसियत है, गिरफ्तार करें। हम क्या चूड़ियां पहन के घूम रहे हैं? तो क्या दंगा करेंगे? भाई साहब, मैं 100% ब्राह्मण हूँ। हम शादी और श्राद्ध दोनों करवाते हैं। आरएसएस और बीजेपी का जब तक श्राद्ध नहीं करवा लूँगा तब तक मैं इस पृथ्वी को भी नहीं छोड़ने वाला। अच्छा, अब इंडिया गठबंधन के पास भी कोई वॉशिंग पाउडर आ गया है जो नीतीश कुमार को एकदम पाक साफ करके ले भाई लेंगे? साहब, ये देश, आज फिर कह रहा हूँ, कई बार कह चुका हूँ, ये देश मध्यावधि चुनाव के लिए तैयार रहे। मध्यावधि इस देश में चुनाव होगा, क्योंकि ये जो समर्थन वापस करेंगे, तुरंत प्रधानमंत्री जा करके राष्ट्रपति से सिफारिश करेंगे कि मैं नीतीश इस्तीफा कुमार देता हूं। चुपके चुपके क्यों मिल रहे हैं? सीधे मिले हैं ना, बोले कि हम इंडिया गठबंधन में आ रहे हैं, क्यों नहीं बोल रहे? जाकर, अब ये बात तो वही जानते हैं ना, जब डोज थोड़ा कम पड़ जा रहा है, जब डोज ठीक ठाक मिल जाएगा तब को बोल देंगे। अभी तो कल एक महिला को पकड़ रहे थे, परेशान है बेचारे, डिस्टर्ब है। अरे वो तो फोटो खिंचवाने को पकड़ रहे थे, हमने भी देखा था फोटो। अरे भाई, कई जगह तो इस तरह से यहाँ शांत बैठना हूँ तो सब लोग मनाते हैं, करते घूम रहे हैं। क्या कीजिएगा? मोदी जी का प्रभाव ही ऐसा है कि अच्छा, सब कि पे मैं- ऐसा प्रभाव छूट जाता है। ऐसा प्रभाव डाल दिया है कि मानसिक रूप से दिवालिया हो गए। आप बताइए, गजब है। तो मानसिक रूप से दिवालिया आदमी को इंडिया गठबंधन में लेंगे आप? भाई साहब, ये तो हमारे नेताओं को तय करना पड़ेगा, समझ रहे हैं? ठीक।